हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.3। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन की ऑलरेडी 12.1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सब स्टूडेंट ने वीडियो भी देख भी ली है। जो स्टूडेंट नए हैं, जो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जाके अपनी प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो बुक का नेम लिख के और साथ में चैप्टर नेम, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए अगेन एक्सरसाइज, जैसे हमने 12.1 एंड 12.2 में सीखा था कि चैप्टर में हमें करना फैक्टराइज है। हमें एक्सप्रेशंस दी हैं और हमें एक्सप्रेशंस के फैक्टर फाइंड करने हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में अंडरस्टैंड किया कैसे कॉमन निकाल के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एंड अगर पूरे एक्सप्रेशन में से एक साथ कॉमन नहीं आता, देन हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, रीअरेंजिंग करते हैं एंड कॉमन फाइंड करते हैं। देन सेकेंड एक्सरसाइज में आपने देखा कि ना, अगर आपके किसी सम में, जैसे यहाँ पे भी हमारी एक एक्सप्रेशन है, कॉमन भी नहीं आ रहा एंड फैक्टर्स भी नहीं, उसके ग्रुप्स भी नहीं बन सकते, देन हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़। तो 12.2 में हमने टू आइडेंटिटीज सीखी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो न्यू एक्सरसाइज है, देखिए अगेन 81 बी स्क्वायर माइनस 121, इन दोनों में कुछ भी टू टर्म्स है, कुछ भी कॉमन नहीं। इट मीन्स हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, ये हमें ध्यान में सीखना है। अब यहाँ पे आपके पास 81 बी स्क्वायर एंड 121 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, देन इट मीन्स हम कॉमन नहीं निकाल सकते, ग्रुपिंग तो होनी नहीं। वैसे ही यहाँ पे कोई टू ही नंबर है, उनमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा। एंड a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स होती है और हमारे पास है ओनली 2 टर्म्स। अब हमें यूज़ करनी है अपनी थर्ड आइडेंटिटी। जब भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे कैसे, तो आपको लिखना है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे आ जाएंगे आपके टू फैक्टर्स। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है वो समझते हैं। अगेन हमने देख लिया एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास टू टर्म्स है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं। क्या 81 किसी का स्क्वायर है? यस, 9 का, तो p ऑलरेडी है 9 एंड p का होल स्क्वायर। 81 9 का स्क्वायर, p ऑलरेडी स्क्वायर था, तो हमने 9p का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस 121 होता है 11 का स्क्वायर, 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। अगेन अब देखिए, अगर आपकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। देन अब ये फर्स्ट टर्म आपके लिए a हो गई, a प्लस 11 9p माइनस 11, a प्लस बी a माइनस बी। आगे आपके टू फैक्टर्स। अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 49 को 7 का एंड a ऑलरेडी स्क्वायर था, तो कंबाइन डाल दिया होल स्क्वायर। देन a प्लस b फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देन आपको बस यही देखना है, जब कॉमन नहीं आ रहा, अगेन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। 225 है तो लिख सकते हैं 15x का होल स्क्वायर। इट मीन्स 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है 225 एंड 16 कब आता है 4 को, तो y का तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो बन गया 4y होल स्क्वायर। देन 15x प्लस 4x एंड 15x माइनस 4, यहाँ पे y है 4y और यहाँ पे भी 4y आ गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। एंड आपने ये भी ध्यान देना है, आइडेंटिटी आपकी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी a माइनस बी लिखना है। बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिख देना। देन आपको यही देखना है, जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन ही देखना है। तो यहाँ देखिए इस समय तो कॉमन आ रहा है, इसकी पावर a क्यूब है, यहाँ पे a5 है, तो a क्यूब तो बाहर आ सकता है, a रेज टू पावर 3 कॉमन। जहाँ कॉमन आ रहा है सबसे पहले आपको कॉमन ही फाइंड करना है। तो आपके पास आ गया a की पावर 2, 5 थी, 3 बाहर आ गई, अंदर 2 रह गई, माइनस 16, क्योंकि a रेज टू पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। देन अब यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ देना। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं बाय मिस्टेक कि हमने कॉमन निकाल लिया, सम सोल्व हो गया। नहीं, अगर कॉमन निकालने के बाद आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है और फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है।
जैसे ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। ये आपके लिए फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। जो ऑलरेडी कॉमन निकला है वो तो बाहर रहेगा। यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट टर्म थी और ये सेकेंड। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड फैक्टर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिफ्थ पार्ट में अगेन सबसे पहले आपको कोई भी फैक्टराइजेशन का सम आ जाए कॉमन ही देखना है। तो 45 और 20 दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो इनमें 5 कॉमन है, तो पहले 5 कॉमन निकालिए। देन 5 9 ज़ा 45 होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 5 4 ज़ा 20। अगेन आपको देखना है फर्दर सॉल्व हो सकता है तो करते हैं। 9 को हम बोल सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x का ऑलरेडी था और 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 4 को आप बोल सकते हो 2 स्क्वायर। देन दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए जो आपका सिक्स पार्ट है उसमें अगेन p और p दोनों के पास है तो कॉमन आ सकता है, p की पावर 3 p की पावर 7, दोनों में से मिनिमम जो पावर है वो बाहर आ गई। आपके पास बचा 81 p रेज टू पावर 4, 7 माइनस 3 4 एंड q रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबने समझना है। अब p की पावर तो 4 है, आइडेंटिटी हमें स्क्वायर की आती है, तो 81 क्या हो सकता है 9 का स्क्वायर, तो 81 को तो लिख देते हैं 9 स्क्वायर। एंड अब इसको हम कंबाइंड स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब p की पावर तो 4 थी तो p के लिए अंदर एक 2 भी लगाना होगा, देन 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, और 9 की पावर बाहर 2 है तो 9 इंटू 9 81। ऐसे यहाँ भी स्क्वायर अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा। देन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में होता है उसके बाहर स्क्वायर है ना, तो ये आपकी पूरी टर्म ए है और ये पूरी टर्म हमारी बी है। तो हमने सबसे पहले लिखा हमारी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका नहीं सोचना कि यहाँ पे अभी स्क्वायर है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये पूरा आपके लिए ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने ए प्लस बी लिखा, और अब हम लिख रहे हैं ए माइनस बी। मैंने पहले ए प्लस बी लिख दिया, अब लिख दिया ए माइनस बी। अब देखिए क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? यस। जब भी आपके पास प्लस में आइडेंटिटी है, ये प्लस में तो सॉल्व नहीं होता, माइनस में हो सकता है। हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3p का होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एज इट इज़। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया p क्यूब एज इट इज़, देन 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एज इट इज़, इसको कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस b एंड देन फर्दर a माइनस बी। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें 2 बार सॉल्व किया, पहले एक बार यहाँ पे इसको आइडेंटिटी ओपन की, एंड अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो x ओवर 6 का होल स्क्वायर y ओवर 5 का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि 36 था 6 का स्क्वायर, तो x के ऊपर ऑलरेडी था, दोनों पे कंबाइन ले लिया, ऐसे y पे भी स्क्वायर था, और 25 बन गया 5 स्क्वायर। अगेन y ओवर 5 को कॉमन लेके, मतलब ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये a टर्म है, ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया? a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस का। अगेन 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, देन 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप सब। 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर। 16 4 y ऑलरेडी स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो 7x ओवर ये 12 का स्क्वायर है, 12 का होल स्क्वायर माइनस 4y ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों का होल, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। अब आइडेंटिटी क्या अप्लाई होगी? a प्लस यहाँ पे आपके पास आ गया b, देन अब यहाँ पे लिख देते हैं हम a माइनस बी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमारे यहाँ पे आ गया स्पेस में पूरा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर था, तो a मतलब फ्रैक्शन यहाँ पे a, तो ये पूरा ये b है। 7x ओवर 12 था, उन दोनों के स्क्वायर थे तो कंबाइन लिख दिया। ऐसे 4y और 5 दोनों पे स्क्वायर था तो हमने कंबाइन ले लिया। ये पूरी टर्म a बन गई, ये पूरी टर्म b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये आपके आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक्स स्क्वायर ओवर 8 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 32। अब आप देखिएगा कि दोनों ही टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में तो 8 कॉमन है। तो अगर आपके डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको उसको फाइंड करना है। तो आपको इस सम को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, देन नीचे आ जाएगा 8। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 4, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 होता है, चाहो तो 1 लिख सकते हो, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब 1 ओवर 8 एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है एक्स का, और ये क्या बन जाएगा y ओवर 2 का होल स्क्वायर। कैसे बना, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 2 ज़ा 4, तो दोनों का कंबाइन ले लिया हमने। 1 ओवर 8 एज इट इज x प्लस वाई ओवर 2 योर फर्स्ट वेक्टर एंड देन x माइनस वाई ओवर 2, इसी एक्सप्रेशन का ये आ गया सेकंड फैक्टर। तो ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स फाइंड हो गए। देन नेक्स्ट देखिए, 1 को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर एनी टाइम, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में हमारे पास है माइनस का साइन और इस पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, देन अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों रखा, ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि बाहर था माइनस का साइन। प्लस में चाहे ब्रैकेट ना भी लिखते तो आपका आंसर करेक्ट आता है, पर माइनस में हमें ब्रैकेट लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 1 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए एक्स ए हो गया, ए प्लस बी, देन ए माइनस बी। तो जब हम माइनस करेंगे इसको सबसे पहले कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में। तो आप चाहो तो आपको इजी लगता है आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो, देन ओपन द ब्रैकेट, x प्लस 2y माइनस 3 एंड यहाँ पे क्या आ गया x प्लस माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे 3 एज इट इज आ गया, तो x माइनस 2y प्लस 3, ये आ गया आपके दोनों वेक्टर्स। देन अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 12, हमारी एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। अगेन ये पूरी टर्म ए को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को। तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर एज इट इज, देन 16z स्क्वायर है तो आप इसको 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस 4z एंड देन अगेन फर्स्ट टर्म, एक बार देखिए ए प्लस लिख के सेकेंड टर्म, एक बार ए की पूरी टर्म लिख के माइनस सेकेंड टर्म, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और इन सब के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 12.3 भी डिटेल में कंप्लीट होगी एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 12.4 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।